हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बोर्ड थियोलॉजी। आज मैं आपके लिए ला रखा हूँ सेंटेंस की एक पूरी वीडियो। तो मैं इसमें आपको काफ़ी कम समय में सेंटेंस के बारे में थोड़ा इसकी डेफिनेशन और इसका जो काइंड्स होते हैं उनके बारे में कुछ डेफिनेशन देता हूँ। तो सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। तो इसका आपकी डेफिनेशन मतलब परिभाषा हुई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों इसका हिंदी में हुआ शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है तो उसे सेंटेंस कहते हैं। और जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कई लोग 5 प्रकार में वो बोल देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ अपर इम्परेटिव सेंटेंस एंड फिफ्थ आपको बोल देते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो इसमें आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो आपने अभी सुनी नहीं होगी और कई लोगों ने सुन भी ली होगी, क्या पता। तो फर्स्ट आपका असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो हम बोलते हैं फर्स्ट अफर्मेटिव सेकंड नेगेटिव, वो दो के दो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। तो इसको कहते हैं हम साधारण कथन वाले वाक्य, मतलब जिनका कोई साधारण अर्थ हो। तो इसकी डेफिनेशन है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो एक साधारण वाक्य की तरह एक साधारण स्टेटमेंट हो तो उनको ही हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और यहाँ असर्टिव सेंटेंस के आपके 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है आपका अफर्मेटिव और सेकंड होता है नेगेटिव। फर्स्ट अफर्मेटिव को कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसका डेफिनेशन है, अ सेंटेंस दैट सिंप्लीफाइज अफर्म्स समथिंग इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। ये एकदम साधारण वाक्य होते हैं और इसका एग्जांपल है, माय मदर इज़ अ डॉक्टर एंड सेकंड है, आई एम ईटिंग अ मैंगो। ये एकदम साधारण वाक्य हुए अफर्मेटिव सेंटेंस के। तो दूसरा है आपका नेगेटिव सेंटेंस। ये मैं असर्टिव सेंटेंस के काइंड बता रहा हूँ। तो उसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन है, अ सेंटेंस दैट डिनाइज समथिंग इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। जो किसी अनिश्चित कार्य के लिए होता है उसे ही नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब जहीं पे नहीं, ना ऐसा लग जाता है तो वहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं नेवर टेल लाई, नेवर डू दिस वर्क। तो यहाँ पे भी आपका ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो इसका एग्जांपल है हमारा, दिस इज नॉट माई कार, ही इज़ नॉट अ लेडी। तो इसके बाद होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं, ये आपका दूसरा है सेंटेंस का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी डेफिनेशन है, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आर यू गोइंग विथ माई फादर। सेकेंड है आपका, वट आर यू डूइंग प्रेजेंटली, आप अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं। और फर्स्ट वाले का अर्थ है, वाई सॉरी, आर यू गोइंग विथ माई फादर, क्या आप मेरे पिताजी के साथ जा रहे हो। तो जहाँ पे भी क्या लग जाता है तो वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। थर्ड है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य, जिसमें हम कुछ आज्ञा मांगते हैं। तो उसकी डेफिनेशन है आपका, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। जो किसी सलाह या फिर रिक्वेस्ट, आज्ञा या फिर कुछ सलाह लेने के लिए होते हैं तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया करके मुझे अपना पेन दीजिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सही सत्य बोलिए। फोर्थ है आपका ऑपरेटिव सेंटेंस। ये आपको बहुत कम मिलेगा ऑपरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस जो मैंने पहले बताए थे। ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं इच्छा बोधक या अभिलाषा बोधक वाक्य। इसकी डेफिनेशन है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश और प्रेयर फॉर समथिंग और समवन इज कॉल्ड एन ऑपरेटिव सेंटेंस। जो किसी बोलते हैं विश, जो इच्छा मांगते हैं हम, और जो प्रेयर होती है जो हम प्रार्थना करते हैं, वो इस शब्द को जो दर्शाते हैं वो आपके ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम चिरंजीवी हो। मे यू सक्सीड, तुम पास हो जाओ। मे, तो कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है, मतलब कोई आपको विश कर रहा है। तो ये आपका फोर्थ ऑपरेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादी बोधक, जिसमें आपको आश्चर्य होता है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड और विश और अ प्रेयर इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैं इसकी आपको आसान से हिंदी में समझा देता हूँ, जहाँ पे आपको कोई आश्चर्य सम महसूस होता है और आपके दिमाग पर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ जाती है। और प्रेयर, आप कोई प्रार्थना करते हैं तो उसको भी एक्सक्लेमेटरी या विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हुर्रा वी हैव पास्ड द एग्जाम। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और एक्सक्लेमेटरी का साइन ये होता है आपका। और सेकंड आपका ही इज दैट। सेकंड, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ये आपके दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को कहते हैं उद्देश्य, सॉरी, उद्देश्य। और उसके बाद प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय। तो सब्जेक्ट, विधेय, सब्जेक्ट, सॉरी, उद्देश्य क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस और द थिंग दैट इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। किसी वाक्य का उद्देश्य वो होता है, क्या किसी वाक्य का उद्देश्य उस वाक्य का पर्सन, व्यक्ति, प्लेस, स्थान और कोई वस्तु जो सेंटेंस में कि कोई कार्य ला रही है, उसे ही सेंटेंस मतलब उसी उद्देश्य कहते हैं, उसे ही उस सेंटेंस का उद्देश्य कहते हैं। और सेकंड आपका प्रेडिकेट। अ प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट द सब्जेक्ट इज। प्रेडिकेट विधेय आपको ये बताता है कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है और ये आपको क्या बता रहा है और क्या ये सब्जेक्ट कर रहा है। ये सब्जेक्ट जो मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम स्लीप्स, यहाँ पे आपका राम है सब्जेक्ट और स्लीप्स है प्रेडिकेट। और यहाँ पे आ बॉय सिंग्स, तो आ बॉय आपका सब्जेक्ट हो गया और सिंग्स आपका प्रेडिकेट हो गया। तो जैसे ये बताया था मैंने, सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो कार्य कर रहा होता है सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे राम स्लीप्स है, तो यहाँ कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। और यहाँ पे आ बॉय सिंग्स, गाना कौन गा रहा है? यहाँ पे आपका बॉय गा रहा है, आ बॉय। और प्रेडिकेट वो होता है जो बता रहा होता है कि सब्जेक्ट में क्या कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट है, मतलब जैसे सेंटेंस है, तो सेंटेंस में क्या कार्य हो रहा है? ये स्लिप्स, ये आपका प्रेडिकेट है, ये स्लिप्स होने का कार्य हो रहा है। और यहीं पे आपका आ बॉय सिंग्स, जो एक लड़का गाना गा रहा है, यहाँ पे आपका कार्य क्या हो रहा है? सिंग्स, गाना गाना हो रहा है। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।